क्या हाल चाल है भाइयों। एशिया कप के लिए कल टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको, जो आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिला है इस टीम में। सारे स्पेकुलेशंस कल खत्म हो जाएंगे। और बता दूं आपको कि कल 12 बजे मीटिंग है सिलेक्शन कमेटी की। सूर्य कुमार यादव रहेंगे, गौतम गंभीर रहेंगे और सिलेक्शन कमेटी पूरी मौजूद रहेगी। अजीत अगरकर जिसके हेड हैं वो। कौन कौन से खिलाड़ी चुने जाएंगे, कौन कौन से खिलाड़ियों को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे हैं, वो आप बीते बहुत सारे दिनों से रिपोर्ट्स के माध्यम से पढ़ रहे हो। लेकिन अभी तकरीबन अगर देखा जाए तो 16 घंटे पहले सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग से पहले अंदर की खबरें निकल करके सामने आई हैं और मैंने कुछ जगह पर बात की तो वहां से चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई हैं। यशस्वी जायसवाल के नाम को लेकर के क्या हो रहा है उस बारे में बात करेंगे। शुभमन गिल को लेकर के क्या हो रहा है उस बारे में बात करेंगे। श्रेयस अय्यर को लेकर के क्या हो रहा है उस बारे में बात करेंगे। और केएल राहुल को लेकर के क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए उस बारे में भी बातचीत करेंगे। डिटेल में सारी चीजों पर देखेंगे कौन कौन से खिलाड़ी चुने जाएंगे। ये स्क्वाड जो चुना जाएगा वो 15 खिलाड़ियों का होगा या 17 खिलाड़ियों का होगा, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। वो पाकिस्तान भिखारियों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और अपने स्क्वाड में उन्होंने 2 दिग्गजों को बाहर किया है, सो कॉल्ड दिग्गजों को, जिनमें से एक है बाबर आजम और दूसरे हैं रिजवान। बाबर आजम को कह दिया गया कि भैया अपना स्ट्राइक रेट सुधार लो। वहीं दूसरी तरफ जो उनके मौजूदा कप्तान है सलमान आगा, उनका स्ट्राइक रेट 115 का है। तो भाई ये हैशटैग छड़ गए गुरु वाला मामला है इनका। खैर उनकी बात जाने देते हैं, अपनी टीम की बात कर लेते हैं। आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों से, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया हुआ है तो। नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड सारा कंटेंट, सारे अपडेट, सारी खबरें आप सबको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। बीते कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूं मैं, क्योंकि बाहर हूं, ट्रैवल कर रहा हूं, नेटिव प्लेस पर आया हुआ हूं। लेकिन जो भी बड़े बड़े अपडेट्स आते हैं, खबरें आती हैं, मुझे पता कुछ चलता है तो आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। इसके साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले एक नाम के साथ में जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चे चल रहे थे, यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल का पिछला आईपीएल गया है, कंसिस्टेंटली उन्होंने अच्छे रन्स बनाए हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए। शुरुआती कुछ मैचेस अगर आप छोड़ दें तो यशस्वी ने जो प्रदर्शन अपना किया था, हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि उनको एशिया कप 2025 के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए कंटेंशन में यशस्वी जायसवाल होंगे। कंटेंशन में तो वो अभी भी हैं, लेकिन आपको बता दूं जो अपडेट्स मुझे मिले हैं, जो खबरें मुझे मिली हैं, यशस्वी को आप बैकअप ओपनर के तौर पर लेकर के जा रहे हैं। वो आपकी फर्स्ट 11 में शुरू नहीं करेंगे। और इस बात का अंदाजा संजू सैमसन के जो स्टेटमेंट से उनसे भी लग गया था, और अभी जो मेरी लेटेस्ट बात हुई है वहां पर भी पता चल गया। संजू सैमसन ने लेटेस्ट स्टेटमेंट जो दिया है अश्विन के चैनल पर, वो आप लोगों ने सबने सुना भी होगा। संजू सैमसन ने इस बात को कहा था कि यार गौतम गंभीर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं 21 पारियों में भी डक पर आउट हो जाऊं तो भी मैं ड्रॉप नहीं हूंगा। और वही चीज यहां पर आपको होती हुई दिखाई देगी, संजू आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। साथ में उनके यशस्वी नहीं, साथ में उनके होंगे अभिषेक शर्मा। ठीक है जी, तो ये एक आपको मैं अपडेट बड़ा वाला दे रहा हूं। अब बात कर लेते जरा शुभमन गिल की। शुभमन गिल को लेकर के खबरें पहले आई कि शुभमन गिल चुने जाएंगे, शुभमन गिल टीम का हिस्सा होंगे, जो कि अभी तक T20 कंटेंशन में नहीं थे। फिर खबर एक और आई कि यार सिर्फ टीम का हिस्सा नहीं होंगे, वाइस कैप्टन भी होंगे। और जब किसी खिलाड़ी के लिए आप ये बोलते हो कि वो वाइस कैप्टन होगा, दैट मीन्स कि वो आपके 11 में शुरू करेगा। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो ये कि शुभमन गिल अनलाइकली हैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि शुभमन गिल का अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा उन्होंने T20 में मौके हासिल किए नहीं है। आईपीएल उनका पिछला बहुत तगड़ा गया था, रन्स उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली बनाए थे, एवरेज उनका अच्छा था, स्ट्राइक रेट उनका अच्छा था। उसके बावजूद
जो प्लेयर्स ऑलरेडी T20 फॉर्मेट खेल रहे थे टीम इंडिया के लिए, उन्होंने कुछ खराब नहीं किया, जिसके चलते ऐसा हो कि उन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाए और शुभमन को डाला जाए। शुभमन को लेकर के एक बात ये भी समझ में आ रही थी कि यार हो सकता है कि शुभमन गिल के लिए ये बातचीत चल रही हो कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कैप्टन, जो कि बीसीसीआई की बहुत पहले से सोच है, आगे चल करके वो दिखाई दे। बट अभी सूर्य इज सेफ, तो शुभमन गिल फिलहाल अभी अनलाइकली हैं एशिया कप में सिलेक्ट होने की। एक खबर ये, दूसरी खबर हो गई, तीसरी खबर आपको दे देता हूं। मतलब ये मेरा ओपिनियन है सॉर्ट ऑफ। बताया जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल आपके बैकअप ओपनर होंगे। ठीक है जी, यशस्वी आपके बैकअप ओपनर होंगे, जो कि T20 में खेल नहीं रहे थे, जो कि वनडे में नहीं खेल रहे थे क्योंकि रोहित विराट थे। आप चाहते हैं कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट में फोकस करें, तो भाई उसका कॉन्फिडेंस क्यों खराब कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप उसको लो ही मत ना यार। फिर अगर आपको उसको एज अ बैकअप ही खिलाना है, तो फिर तो आप बैकअप के तौर पर केएल राहुल को खिलाओ। बैकअप ओपनर के तौर पर आप केएल राहुल को ले जाओ। केएल राहुल आपकी कितनी समस्या सॉल्व कर देते हैं। केएल राहुल ओपनिंग पर फिट बैठ जाएंगे अगर कुछ दिक्कत आई तो। केएल राहुल मिडिल ऑर्डर संभाल लेंगे अगर कुछ दिक्कत आई तो। केएल राहुल एज अ फिनिशर रोल अदा कर सकते हैं अगर कुछ दिक्कत, मतलब उनको अगर मौका मिला तो। प्लस केएल राहुल विकेट कीपिंग ऑप्शन भी आपके पास में है। तो जब इतनी सारी चीजें आपके पास में है एक खिलाड़ी के अंदर, तो अब जो बैकअप के तौर पर आप खिलाड़ियों को पिक कर रहे हो, तो उसमें केएल का नाम क्यों नहीं। अगर केएल राहुल का नाम बैकअप के तौर पर आएगा तो फिर केएल राहुल एक वो अच्छा ऑप्शन साबित होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी सोच है, और आप बताइए अगर गलत कह रहा हूं तो। क्योंकि यशस्वी जायसवाल को तो आप खिला रहे नहीं हो, बेंच पर आप बिठाए जा रहे हो। अगला आईपीएल सीजन आता है तो तगड़ा कर जाता है, तो खेलने दो फिर आप उसको दिलीप ट्रॉफी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दो आप यशस्वी को, आपकी तैयारी होगी आगे के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, बुमराह को लेकर के भी कुछ खबरें आई हैं कि बुमराह आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। बुमराह ने कम्युनिकेट कर दिया है सिलेक्टर्स को कि मैं सिलेक्शन के लिए रेडी हूं। तो अगर बुमराह सिलेक्शन के लिए रेडी हैं, तो फिर वर्कलोड मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है वो क्या होगा। क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट तो सारे खेलते हैं बुमराह, लेकिन जब टेस्ट की बात आती है तो फिजियोज उनके वर्कलोड की बात करने लगते। तो क्या जसप्रीत बुमराह एज अ रेड बॉल हमारा बॉलर हमको लंबे समय तक के लिए चाहिए? अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर जसप्रीत बुमराह को फोकस सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल पर करना चाहिए और अपना वर्कलोड मैनेज करें। तो ये कुछ चीजें हैं। कल 12 बजे मीटिंग होगी सिलेक्शन कमेटी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाएगी ये बताया जा रहा है, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि सिलेक्शन में चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ये ना चाह रहा हो या टीम मैनेजमेंट ये ना चाह रहा हो कि बहुत ज्यादा सवाल जवाब हो कि इस खिलाड़ी को क्यों पिक नहीं किया, इस खिलाड़ी को क्यों पिक किया है। अब देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ और होता है, लेकिन अपडेट्स अभी, लेटेस्ट खबरें अभी जो आ रही हैं वो यही है कि यशस्वी जायसवाल एज अ बैकअप ओपनर रहेंगे, वो आपकी फर्स्ट 11 में शुरू नहीं करेंगे, और शुभमन गिल आपके खेलते हुए या फिर सिलेक्ट होते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। केएल राहुल अगर यशस्वी बैकअप ओपनर है तो फिर उससे अच्छा केएल राहुल को आप बैकअप ओपनर रख लो, मल्टी डायमेंशनल प्लेयर आपके लिए हो जाएगा। जो 2019 वर्ल्ड कप में नाम बहुत चला था ना, 3D प्लेयर, ये 4D प्लेयर आपको मिल रहा है, आप इसको रख लो। क्या सोचना है आप सबका कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना, और सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। कल का इंतजार है सिलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग होगी, उसके बाद खिलाड़ियों के नाम कौन कौन से होंगे क्योंकि एशिया कप के लिए जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। श्रेयस अय्यर का अगर बहुत लोगों को जानना हो तो वो भी अपडेट साथ साथ दे देता हूं कि श्रेयस अय्यर भी अनलाइकली हैं। श्रेयस अय्यर वर्सेस शुभमन गिल चल रहा था मामला, श्रेयस अय्यर ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। देखते हैं कल क्या होता है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। प्लीज भाइयों कमेंट सेक्शन को स्वाइप करके हाइप कर देना इस वीडियो को, और अपडेट्स आप सबको इस चैनल पर इसी तरह से मिलते रहेंगे। कुछ दिनों की बात और अपने घर वापस पहुंचूंगा और वहां से फिर
आपके लिए रेगुलर फुल फ्लेजेड काम चौकस हो जाएगा। फिलहाल भाई इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।